सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले सभी को मेरी ओर से हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं, उसे हरियाली तीज कहा जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय को श्रावणी तीज भी कहा जाता है, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है और इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है, क्योंकि महिलाएं पूरे दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती है। तो इस बार हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जा रहा है। इस दिन जगह जगह झूले लगाए जाते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाती है। अब हम करेंगे हरियाली तीज व्रत कथा। तो बोलो शिवजी भगवान की जय, माता पार्वती की जय। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल सब एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ण करने का वचन दे दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता को बताया कि अधिकांश जीवन तुम्हारा शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बीत गया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह कराया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका था। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। तो जो भी कोई स्त्री इस व्रत को पूरे सच्चे हृदय से करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलो शिवजी भगवान की जय, पार्वती माता की जय। हरियाली तीज की पूजन विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाई उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं और इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन हरी वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और यूज़फुल लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर।